हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, भागती दौड़ती ज़िंदगी में इस वक्त हालात किस नहज पर आवाम को ले आए हैं कि आवाम बेचारे स्टेबिलिटी की आस लगाए चीज़ें सस्ती होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी ही होती चली जा रही हैं। वो चाहे माफिया के हाथों हो, गिरा फरोशी के हाथों हो या सिस्टम के हाथों हो। बिजली है जो सस्ती होने में नहीं आ रही, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद अशियाए ख़ुरान, चाहे वो सब्ज़ी है, दालें हैं, चावल, चीनी, उनकी कीमतों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आवाम ये डिमांड करती है हुकूमत और सिस्टम से कि कुछ हालात बेहतर कर दें, अशियाए ख़ुरान को कम कर दें। आवाम किस तरह से अपने हालात बयान करती है, आज आपको दिखाएंगे कि आवाम के हालात क्या हैं। क्योंकि अपेरेंटली जब कहा जाता है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर सस्ता हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बावजूद चीज़ें सस्ती होने के बजाय मज़ीद महंगी हो रही हैं। आटा महंगा हो गया, आवाम के हालात क्या हैं, उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर अहमद। सर जी, मुझे बताएं, अमूमन हमने ये सुना है पेट्रोल जब सस्ता होता है तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सस्ती होती हैं। 2 महीने से या तो पेट्रोल मुस्तकिल उसी कीमत पर था या कम हुआ, लेकिन क्या आपको उसका इम्पैक्ट आम अशियाए ज़रूरिया पर नज़र आया? कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं? नहीं, नज़र तो नहीं आया। बस ये अब जो माफिया है वो इसको नीचे नहीं आने देता। गवर्नमेंट ने तो पेट्रोल अब कम किया है, उसके बाद ये अब जो चीज़ें हैं ना, समरात आवाम तक नहीं पहुँचे, वो बहुत कम है। ये माफिया जो है ना, वो ये नहीं चाहता कि समरात आवाम तक पहुँचे। माफिया को भी तो हुकूमत ने कंट्रोल करना तो होता है। पेट्रोल ऊपर गया था, आपको पता है, बिजली के यूनिट महंगे हो गए, सब कुछ फौरी तौर पे, गैस महंगी हो गई, सस्ता कुछ नहीं हुआ। फौरी तौर पर हाँ जी, सस्ता हुआ। जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है ना, तो फौरी तौर पर हर चीज़ ऑटोमेटिकली अगले दिन ही की उसी वक्त ही हो जाती है। तो जब ये कम होता है तो फिर वो उनको इस पे बहुत अफसोस होता है कि जी हमें इसको कैसे कम करें, क्योंकि हमने पहले ये पहले महंगा ख़रीदा हुआ, अब हम कैसे सस्ते दामों दे। वो वाली गल सही है ना कि पाकिस्तान से एक दफ़ा चीज़ महंगी हुई है फिर सस्ती नहीं होती। की करिए फिर किस तरह कट होगी? बस ये अब चाहिए तो गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोल करे, ठीक है, क्योंकि जब जैसे ही रेट कम होते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरा यानी कि कंट्रोल करे, तो वो सारी चीज़ें जो है नीचे आए। लग रहा है इसमें अब गवर्नमेंट का कसूर नहीं, अब माफिया का कसूर है। हाँ, तकरीबन इसमें यही है, माफिया का कसूर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या करते हो भाई आप? जी मैं ये रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं, कितना कमा लेते हैं? महीने का कोई 30-35 हज़ार। गुजारा सही हो रहा है? गुजारा तो नहीं हो रहा, बस अल्लाह है निज़ाम चला रहा है। अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है। यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है वो कुछ समझ आ रहा है? वो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। क्या लग रहा है आपको, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? महंगाई कम हमें तो खुद नहीं समझ आ रही कि कैसे कम होगी। बस हम लोग एक हो जाएं तो सारा कुछ हो सकता है। वैसे तो हुक्मरान सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इस तरह तो कोई भी नहीं सुधरता। अच्छा, आपने जब पेट्रोल महंगा होता है ज़ाहिर चीज़ें बढ़ जाती हैं, जी, आपकी डेयरी पे जितनी भी चीज़ें हैं वो भी महंगी होती होंगी। ऐसे ही है। सस्ता हुआ, आपने सस्ती की? नहीं, हमें सस्ती नहीं मिली, हमें उसी रेट पे मिल रही है। वो कहते हैं जी, हाँ जी, वो होने के बाद भी? हाँ जी, वो कह रहे हैं जी हमने ये पहले की परचेज़ की हुई है तो वो अब उसी रेट पे है। जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो फिर ये अब दोबारा आएंगे तो फिर होगा। तो ये अंकल इसका मतलब सही कह रहे थे, फिर माफिया है जी। जब पेट्रोल महंगा होता है तो दस्ती महंगी कर देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। स्टॉक देखें, आज अगर चाइना से ट्रक आ गया तो वो पेट्रोल अगर 150 रुपये लीटर है ना, कल 250 हो गया तो उन्होंने पे को बढ़ा देना रेट। हाँ। ठीक है, और जब वो चीज़ सस्ती होती है तो फिर उन्होंने कहना जी अब माल आएगा तो सस्ता होगा, लेकिन जब तक वो आता तब तक कहते हैं जी ये टैक्स आ गए हैं, वो टैक्स आ गए हैं। तो वो इसमें कोई तरीकेकार नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते आप? तरीकेकार हम लोग जब तक एक नहीं हो सकते तब तक तरीकेकार कोई नहीं बन सकता। वो बड़ों ने मिसाल देते ना, सब इकट्ठे पड़ता है ना, वो चाहे सब्जी का खरीदार हो या आपकी रेडी से कुछ खरीदने, ऐसे ही है। वो जो है वो महंगाई का आवाम के ऊपर ही पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आज साहब? मोहम्मद फारूक अहमद। फारूक साहब, इस वक्त महंगाई मुल्क में कम नहीं हो पा रही है, हो भी सकती। क्यों? सबसे मेन चीज़ ये हमारी नीति नहीं ठीक है। सबसे पहली मैं कह रहा हूँ, मैं भाई का हक खा लूँ, आपका हक खा लूँ, कैसे होगा? जो भी हुक्मरान आता है वो सिर्फ अपना ही देखता, किसी का कोई नहीं सोचता। ये नए मतलब वज़ीर आला सब पंजाब आए हैं, जिस क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। देखा कोई काम किया हो, कोई अच्छा काम किया, डॉलर कम किया, तारीफ क्या? सर देखें, अस्पतालों में जाकर छापे मारें, थानों में जाकर छापे मारें, स्कूल्स के हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, आवाम की सुनवाई करें। अब वज़ीर आला ने तो पेट्रोल सस्ता नहीं करना। पेट्रोल सस्ता नहीं करना, वो बात नहीं करना। कम से कम ये देखें सब्जी कहाँ पहुँच गई है।
मुर्गी कहाँ चली गई, अंडे देखे गरीब ये कौन सी दूर हुकूमत की के। बजाय ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, जो हमारे देखिए, डीसी हाँ। साहिबा से लेकर हमारे जो अफसरान लगे हाँ हुए जी। हैं, जो मंथली लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, ऐसे ही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने चेक करना है। वो कहाँ है, उसको कौन पूछेगा बताएं मेरे को, आप या मैं पूछूँ उनसे। ये मजिस्ट्रेट लाकर DCO कहाँ होते हैं, ये किसी बनाए गए हैं, इससे बनाए गए हैं रेट कंट्रोल किए जाएँ। ये मुर्गी के अंडे देखें 340 रुपये अंडे बिक रहे हैं, क्या गरीब आदमी अंडा खा सकते हैं? ब्रेड देख रहे हैं, ब्रेड कितने की हो गई है, कहाँ पहुँच गई है ब्रेड, छोटी 120 की बड़ी 180 की है कि क्या इंसान करे। अंडे देख लें कहाँ, मुर्गी देख आटे लें, की कीमत देखें आटे हाँ जी कहाँ पहुँच गया। हम जिससे देखें ना, कम से कम ये देखें दूसरी स्टोर पर आटा मिलना चाहिए। आटा लेने जाओ, आटा मिलता है, 7 किलो चने लो 400 रुपये के, वो इन गरीब आदमी कैसे चने ले 400 के। हाँ, ये शिकायतें तो बड़ी आई हैं और हमने इसको बड़ा हाईलाइट किया था कि गवर्नमेंट का कोई रूल हाँ नहीं जी। है कि आप आटा लेने जाएं तो आपको बाकी हाँ चीजें भी जी। साथ खरीदनी है, हाँ ऐसा जी। कोई कानून नहीं है, आप उनसे लड़ाई डाल सकते हाँ हैं। जी, वो कहते नहीं जी हमें पीछे ऑर्डर आए, हम क्या करें, हमें पीछे ऑर्डर हैं, 10 को आटा का थैला लें, 400 के चने लें, बाजार 360 रुपये किलो सफेद चने हैं, वहाँ बदमाशी 400 चल रही रुपये। है सर, बदमाशी हाँ चल रही देखिए ना, मसला ही पूछना कोई नहीं है ना, कौन पूछेगा। जो हॉस्पिटल चलेगा ठीक है जी, थाने चलेगा ठीक है, और जहाँ गरीब आदमी जाए वहाँ क्यों नहीं जाते। रिक्वेस्ट करें उनसे, और request बड़ी कैसे? बड़ी अवामी बात सुनते हैं और शिकायतें सुनते हैं। ये आपका कैमरा है, ज़्यादा साहब वज़ीर आपकी आला मेहरबानी है, पंजाब वज़ीर नकवी आला साहब आपको सुन रहे नकवी हैं। साहब मेहरबानी आपकी है, थोड़ा सा रहम कर लें, अल्लाह तो कर रहा है, नीचे आप भी हैं, कम से कम अपने ये सब्ज़ी और इस चीज़ों के रेट कम किए जाएँ। कम से कम जो सब्ज़ियाँ, प्याज 120 पर पहुँच गया है 60 रुपये किलो से, टमाटर 240 हो गए 80 रुपये से। खुद देखें क्या करें इंसान, सब्ज़ियाँ जो जानवर नहीं खाते थे, टिंडे वगैरह, घिया वगैरह, वो 100 से ऊपर बिक रही हैं। क्या करें, कम से कम 1000 रुपये रोज डेली कमाते हैं, क्या पूरा करें। जय बिजली का बिल आ गया, बिजली का गैस का बिल बढ़ गया, फिर 400 रुपया कहाँ से पूरा करेंगे हम। आप खुद देखिए, आप तो वाहनों में बैठे हुए हैं, आपके घर 20 गाड़ियाँ पीछे, 20 गाड़ियाँ आगे होती हैं, आप तो जाते हैं, गरीब आदमी क्या करे। चले, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब कोई पंजाब का प्रोटोकॉल नहीं लेते, अच्छी बात है, कोई अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, नवाज़ अपना को। फ्यूल इस्तेमाल देखा करते नवाज़ हैं, को देखा मैंने, कोई सरकारी गाड़ी उनके अच्छी आगे बात पीछे है। नहीं फिरती। तो ये खान साहब ये कह रहे थे, मैं उस मियाँ साहब को देखा जो आए पाकिस्तान में, जो मरी जा रहे थे। वो तो सियासतदान है ना, मोहसिन नकवी साहब सियासतदान नहीं ये कौन है? ये निगरान वज़ीर आला है, वो है तो सियासत में है ना, सियासत में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है पंजाब। जो अल्लाह ताला करे जी अच्छे रहें जी, हम तो दुआ करेंगे ऐसा रहें, लेकिन उम्मीद नहीं है। अच्छा, आपको उम्मीद नहीं है, चले ठीक है, वो आपकी अपनी राय है। हाँ जी। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हमने उन तक पहुंचा दी है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम अजला के डीसी साहिबान अगर अपना फोकस बना हाँ ले जी। कि जी सब्जियां, फल और हाँ। आटा, चीनी, दालें, ये चीज़ें अगर मुनासिब कीमत में आवाम को मिलेंगी, आवाम खुशहाल। खुशहाल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपके? अल्लाह का शुक्र। भाइयों को चाय पिलाते हैं आप? हाँ जी, चाय पिए बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है ना। कितने का कप दे रहे हैं? 60 रुपए का, 60 60 रुपए। रुपए का। सर वो दौर किधर गया, 20 रुपए का चाय का कप मिलता होता था। वो महंगाई के हिसाब से है, 280 रुपए किलो जो लोग गैस दिन है, में 2 कप चाय पीते थे अब 1 पे आ गए। 1 रुपये पे आ गया। आधा कप देते हैं? हाँ, 30 रुपए का देते हैं, 30 रुपए का मजदूर लोगों को देते हैं। अरे आधा कप भी दे देते हैं 30 रुपए में। मुझे बताएं कितने कप आपके दिन के, कितना का दूध लग जाता है पूरे दिन दूध का? कम लग रहा है, 20 किलो लग रहा है 20 किलो सारा, लग खर्चा रहा ही है। नहीं पूरा होता। कुछ सस्ती हुई हैं चीज़ें, पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई कंट्रोल हुई है? बहुत ज़्यादा। आलू 130 रुपए किलो मिल रहे हैं, पुराने आलू। घी 400 रुपए किलो मिल रहा है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। लेकिन घी 600 भी जो चला गया था उससे तो कम हुआ है ना, हाँ जी, उससे तो फर्क पड़ा है। देखो तो ना, आपने अपने हमने- चिप्स के पैकेट जरा सस्ते किए? नहीं वो गाँव 10-20 रुपए लगा सारा, पैसे नहीं पड़ता यहाँ पे, क्या हुआ? पैसे नहीं भरते यहाँ पे। पैसे नहीं भरते, लोग लेते नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है 50 ना। रुपए की मसे रो मुझे के बताएं क्यों महंगाई कम नहीं हो रही? पेट्रोल सस्ता हुआ, बड़े छड्डो। इकदाम किए जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, मुल्क अल्लाह के खैर। साथ। आखिरी उम्मीद हमारी अल्लाह ताला ही है जी, और उन्हीं से उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। 60 रुपए का कप चाय का मैंने नहीं पीना। नहीं, अच्छा वैसे ही पिला रहे हैं? अरे शुक्रिया, नहीं मैं चाय नहीं पीती, थैंक यू जी। आप देखें जी, 60 रुपए का एक चाय का कप है। एक मज़दूर जिसने थोड़ी सी अय्याशी करनी होती है, दिन में एक चाय का कप पीना होता है, और वो 60 रुपये जब चाय के कप पे लगा देता है तो फिर उसका गुजारा किस तरह से हो पा रहा होगा, कुछ समझ नहीं आता। हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, आटे की कीमत में इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर पर बेंजीन इनकम सपोर्ट वाले आटा लेने जाएं तो फिर उनको कहा जाता है कि बाकी की चीज़ें भी साथ खरीदें, हालांकि ये गवर्नमेंट रूल नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमने लाजवाब कर दिया था यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर को कि किस तरह से आप लोगों को बाउंड कर सकते हैं कि कोई आटे का थैला लेने आया तो आप उसको कहीं 400-500 की चीज़ें और खरीदें। और ख़वातीन बात करते हुए रो पड़ी थी
ये हाल है हमारे मुआशरे का कि आप जो है वो सस्ती चीज़ लेने भी जाओ तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे और ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। हर एक का बजट जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब है, गुजारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जब खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं कि पेट्रोल नीचे आ रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हालात बेहतर तब होंगे जब ग्राउंड पर आकर चीज़ों की कीमतों पर फ़र्क पड़ेगा और ख़ास तौर पर उसमें सब्जियाँ, फल, अशियाए ख़ुरनोश, परचून की चीज़ें, उसमें आटा, चीनी, दालें, घी, ये वो चीज़ें हैं जब सस्ती होंगी तो एक्चुअली सही मानों में आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ा सिंपल सा सवाल है आज, अंकल क्या हाल है आपके? हालात ठीक चल रहे हैं, महंगाई कम क्यों नहीं हो पाई? और आवाम की सजेशंस, आवाम की शिकायतें, आवाम के दुख आपके सामने रखते हैं कि आज भी जब हम स्टेबिलिटी की बातें करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि डॉलर की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, जी बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रही है वफाकी हुकूमत, वहीं पर अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, वो चाहे सब्जियों की कीमतों पे हो और अशियाए ख़ुरनोश की कीमतों पे हो, और आवाम को सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आवाम अपनी शिकायतें सामने रखेंगी। लोगों ने कहा कि पेट्रोल का हमने अचार डालना है जब हमें खाने की चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही, दालें पहुँच से बाहर हो गई, चावल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, चीनी की कीमत में थोड़ी कमी आई, घी थोड़ा सस्ता हुआ लेकिन आटा महंगा हो गया, बिजली के बिल सस्ते नहीं हो रहे, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, घर में गैस नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहा है और कम से कम 600 रुपया बिल देना पड़ेगा। वो लोग जो रोज़ की 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, जिन्होंने अपने घर का बजट पूरा करना है, उनका गुजारा नहीं होता रहा। और आज यही हम सिस्टम और गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि खुदारा प्राइस कंट्रोल जो फार्मूला है, जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम अफसरान हैं जिन्होंने जगह जगह छापे मारकर फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए चेक एंड बैलेंस रखना है, उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है ताकि जो आवाम माफियाज और गिरा फरोशों के हाथों लुट रहे हैं उसमें कमी हो सके। आए आवाम से और बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर जी चाय पी रहे हैं, कितने का कप है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। ये 30 रुपए का कप है। 30 रुपए का कप, ये 10 रुपए का मिलता होता था। टाइम टाइम की बात होती है ना, फिर टाइम बदल गया है, यही बात है। महंगाई इतनी ज्यादा हो यही गई है, बात है, यही गुजारे बात है, नहीं हो रहे। क्या वजह लगती है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही महंगाई? बस कंट्रोल नहीं करते, पेट्रोल सस्ता करता, चीजें सस्ती करती, नहीं करते। कौन नहीं करता? यही जो हमारे सरबराह है, यही और कौन है? अपनी पड़ी हुई है सबको, सियासतदानों को। सबको अपनी पड़ी है। आवाम बेचारी किधर जाएगी? आवाम मर जाएगी। उन्होंने तो मतलब है कि अपने मतलब है कि बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, आवाम के हालात खराब हो रहे हैं। आपको आवाम लग के रहा है हालात इलेक्शन खराब होने से हालात बेहतर हो जाएंगे? हाँ जी, आवाम वोट डालेगी, इलेक्शन होने से हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या कुछ पता नहीं हो है? सकता, क्या पता, कुछ पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं तो हैरान हो गई चाय की कीमत सुन के, मैं तो चाय पीती नहीं। 30 रुपए का छोटा कप सर जी, 30 रुपए का छोटा कप। एक मजदूर बेचारा कैसे, जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती होगी, एक छोटी सी रिएक्शन नहीं कर सकता? मजबूरी है ना, क्या करे, इससे सस्ती मिलती नहीं है। फिर उसका ये जो आदमी पीता है उसका नशा होता है ना चाय का, तो पीनी पड़ती है, फिर पीनी पड़ती है। सही बात है। मुझे बताइए महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? ना सब्जियां सस्ती हो रही है, ना फल सस्ते हो रहे हैं। ये तो महंगाई उस वक्त कम होगी जब हुकूमत करेगी। हुकूमत अगर कदम नहीं चुके उठाएगी, अवाम कदम क्या उठाए? क्या इकदाम उठाए हुकूमत? पेट्रोल सस्ता किया? हाँ, पेट्रोल सस्ता किया? नहीं, किया ऐसे ना? महंगाई खत्म नहीं किया। 2 महीने से पेट्रोल ऐसे सस्ता कंट्रोल हुआ। नहीं होती महंगाई। कैसे होती? महंगाई होती है खत्म आर्डर से। कल कहते हैं कि चीनी जो है 70 रुपये से ऊपर कोई नहीं बेचेगा, अगर कोई बेचेगा उसकी दुकान सील कर दी लेकिन जाएगी। अगर कीमत खरीद ही चीनी की 70 रुपए ना हो, शुगर मिल्स वाले ही 70 रुपए ना दें, तो हुकूमत कैसे कर सकती है? वो उनको ऊपर दबाव डाले ना, भी आप 60 रुपये दें, 65 रुपये दें, ताकि आवाम को ऐसा मिले। गन्ना हमारा अपना है, सारा कुछ हमारे मुल्क में होता है, फिर क्यों 140 150 रुपये चीनी मिल रही है? ये हुकूमत की नाअहली की वजह से है ना। आपको लग रहा है अभी तो खैर जमहूरी हुकूमत नहीं है, निगरान सेटअप है जो चल से चल काम चला रहा है। देखे, मुझे अच्छी तरह याद है, अयूब खान की हुकूमत थी, 1 यूनिट था, मलिक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर जनरल था, उस वक्त बांग्लादेश भी हमारे पास था। चीनी की कीमत उस वक्त 10 आने किलो थी। तो आपको याद है वो टाइम? हाँ, तो उसने क्या किया, एक आना बढ़ा दी। एक आना बढ़ा दी। उसने टेलीविजन के ऊपर तकरीर की, उसने बोला अगर चीनी सुबह 10 आने नहीं मिलेगी, जिस दुकानदार जो आदमी बढ़ाएगा उसकी दुकान सील कर दो और उसकी जितनी चीनी पड़ी है सब उठा के गरीबों में बांट दो। सुबह हर दुकानदार 10 आने बेच रहा है। उन्हीं के खिलाफ फिर एहतजाज भी हुआ था ना, आपको याद है? आवाम सड़कों पर निकल आई थी एक आना चीनी बढ़ाने पे। न वाम निकली या नहीं निकली, लेकिन उनके आर्डर अच्छा, अयूब साहब का दौर लोग बड़ा याद करते हैं कि बड़ा अच्छा दौर था। क्या क्या अच्छा था? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी, कंट्रोल था, क्या था? नहीं, 1 यूनिट थी ना, गवर्नर जनरल नहीं थे, सूबाई गवर्नर नहीं थे, सूबाई वजीर आला नहीं थे, कुछ नहीं था।
एक ही आदमी था जो गवर्नर जनरल था, दोनों लेकिन वो फिर हम जो कहते हैं वो जमहूरियत नहीं है, वन यूनिट। 1 यूनिट होना चाहिए आप कह रहे हैं। उसने यूब खान ने जब वो इक़्तिदार छोड़ा था, उसका आखिरी तकरीर निकाल के देख लो, उसने कहा था आने वाले लोगों देखो, जब भी आप आओगे एक मेरी बात याद रखना, 1 यूनिट नहीं तोड़ना। तो भुट्टो ने सबसे पहले यही काम किया, 1 यूनिट तोड़ दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं 1 यूनिट होना चाहिए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे, एक और साहब यहाँ पे रुके हैं और हमसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, क्या हाल है? वालेकुम तो थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि हम ट्रैफिक ना ब्लॉक करें। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ठीक अल्लाह है। का करम। कैसे हालात चल रहे हैं आजकल? हालात ठीक नहीं है। हर आदमी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ अल्लाह। ਅੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ सर ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਕਦੇ। ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕੀਮਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਰ ਹਰ ਠੀਕ। ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਂ ਫਰੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਤੇ अब चीनी हुकूमत क्यों नहीं है कर रही ना, है? हले तो हुकूमत है नहीं, नहीं। हले तो निगरान सेक्टर ਨਹੀਂ चल ਤਾਂ रहा ਫਿਰ ਦੇਣ ਰਿਲੀਫ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣ, ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਆ ਨੂੰ ਕੇ relief- 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ है। ਆਦਮੀ ईमानदार ਚਾਹੀਦਾ। बंदा कित्थों आएगा मैंने दसो? ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ऐसे ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗਏ ਆ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये कोई शक नहीं। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਕਲਿੱਪ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨੈੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ, हम नहीं चला सकते। वो कहता क्यों भाई, क्यों नहीं चला सकते? ये साथ तो आपको दिया है एक मुल्क, वो तो ठीक चल रहा है, आपका क्यों नहीं ठीक चल रहा? वो जी वो हमने सियासतदानों ने भी चला के देखा, वो फौज ने भी चला के देखा, वो फलानों ने भी चला के देखा, मुल्क नहीं चल रहा, ये आप रखें वापस ले लें। तो वो उसको देख के कहता है क्या तुम लोगों ने ईमानदारी से चलाया है? ये ईमानदारी से ही मुल्क चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ना आवाम में है, आप नहीं, कह रहे हैं ना अवाम सियासतदानों में बेचारी है, ना सिस्टम ब्यूरोक्रेसी में है। सर कानून हम फॉलो नहीं करते, फर्ज अपने हमें नहीं पता है, हम अपनी चीज़ों को खाना खराब करके रख देते हैं और फिर सारी शिकायतें सियासतदानों के लिए डाल देते हैं। आजकल नहीं, क्रैकडाउन चल रहा है, टॉपिक से हट जाएंगे। जी। आजकल क्रैकडाउन चल रहा है कम उम्र ड्राइवर्स पर। आपको लगता है बाज आ गए हैं लोग? नहीं मोटरसाइकिल आएंगे, लेके ठीक गाड़ी बात लेके है। निकल जाते हैं, लेकिन- खुद तो हम सोचते नहीं है कि कानून फॉलो करना है हमने। नहीं, पता क्या है, हाँ जी, ये जो ऐलान हुआ है ना, ये इनको थोड़ी सी 2-4 दिन की मोहलत देनी चाहिए। बड़ी लाजमन मोहलत बड़ी देनी। कैंपेन चली। कानून तो नहीं, सदियों से- ये जो हादसा हुआ ना, इसी वजह से ये फौरन लेकिन हुआ है। कानून तो सालों से मौजूद है। अब मुझे बताएं, इतनी वार्निंग्स चल रही हैं, अब मैं आपका एक जी जी पॉइंट आउट करूंगी चीज, इतनी वार्निंग्स चल रही जी, हैं, जी। हेलमेट आपने क्यों नहीं पहना? कानून तो हम हाँ, फॉलो ये नहीं करते, ठीक है। ईमानदारी ये तो हम नहीं बात दिखाते। सही है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे आप वन वे ये आ मैं रहे थे, कागज वन वे आ मैं रहे थे आप? कागज अभी बना के आया हूँ, ये कागज दिखाना। लाइसेंस के? हाँ ये देखो, अरे ये तो जबरदस्त है, लाइसेंस आपने बनवा लिया, ये बड़ी मेडिकल अच्छी बात बनवा है। के आया हूँ, ये लाइसेंस बनवाने के लिए किया है। ठीक है, लाइसेंस के लिए मेडिकल तो नहीं चाहिए? चाहिए थोड़े से 50+ पे। अच्छा ठीक है, लेकिन हेलमेट नहीं है आपके पास सर जी? नहीं हेलमेट है लेकिन लाया अभी नहीं नहीं मैं। लाए, अपनी गलती मान गए? साड़ियाँ भी गलतियाँ साड़ी। बड़ी हैं। सही गल है, सानू भी ठीक होने की जरूरत है। चलो इंशाल्लाह क्या अल्लाह कह रहे हैं? बेहतर करेगा। वही मैं कह रही हूँ अंकल को, अंकल हेलमेट पहना करें, आपकी जिंदगी हमें बड़ी अजीज है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हेलमेट सलामत रखे, बाजी के बाकी साथ अल्लाह आपको हाफिज़ है सलामत हमारे रखे। मुल्क का, अच्छे हेलमेट सियासत। पहनना आपने वादा करें पहले, ठीक है इंशाल्लाह। अपना वादा करें ना, फर्ज निभाना है आपने। ठीक है, हेलमेट ले। ठीक है, फिर अब सियासतदानों से भी शिकायतें करेंगे कि महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? अंकल क्या कर रहे हैं? वीडियोस देख रहे हैं? नहीं, वीडियो का देखने बैठे हुए हैं बस। बैठे हुए हैं, काम कैसा चल रहा है? काम का तो कोई हाल नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल ठप हुए हैं। क्यों ठप हो रहे हैं? क्या हो गया? पाकिस्तान को नजर लग गई किसी की? पता नहीं है इसका क्या मसला है, क्या नहीं है। कारोबार आता है, वो पैसे पूछते हैं, चले जाते हैं, कोई बात ही नहीं है ऐसी वैसी। कितना कमा लेते हैं आप महीने का? महीने का हमें कोई पता नहीं चलता, कभी 20,000 कभी 30,000, इससे ज़्यादा नहीं है। गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या करें, अब किसी को जाके आगे हाथ तो नहीं फैला सकते ना।
एक मेहनती आदमी जो है वो मेहनत ही करेगा। हाँ बस यही वो बात है। अपना काम चला के रखेगा, अल्लाह पे उम्मीद रख के। मुझे ये बताएं, हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे? पेट्रोल सस्ता हुआ, 3 दफ़ा सस्ता हो गया, 1 दफ़ा बढ़ा नहीं, 2 महीने से पेट्रोल नहीं बढ़ा। देखिए पेट्रोल से जब इसका पेट्रोल ऊपर जाता है ना सर, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जियां महंगी, फल महंगे, नीचे आ गया, कोई असर ही नहीं हो रहा किसी चीज़ असर का। किसी को भी नहीं होगा जब तक ये आटा वगैरह घी वगैरह सस्ता होगा ना, इससे गरीब आदमी इसको लेके किसी ना किसी तरीके से खा तो सकता है। अभी तो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है आदमी, हैं 1000 रुपये में उसने गैस का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है घर और का किराया भी देना है, और फिर खाने पीने की चीज़ें खाने पीने की चीज़ें। उसके 5-6 बच्चे हैं तो वो क्या सर, करेगा? दालों को हाथ नहीं पड़ रहा, 500-600 रुपए किलो दालें हैं। वही बात कर रहे हैं ना आपसे, तो मसला यही है और कोई मसला नहीं है। मुझे महंगाई कम हो बताएं, जाएगी। माफियाज कितने कसूरवार हैं जो जिनके कानों पे जूं नहीं रेंगती है कि चीज़ें थोड़ी सस्ती कर दें, अपना मुनाफा कम कर लें। वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो पता चलता ना कल चीज़ महंगी होने वाली है, वो 1 लाने के बजाय 20 ला के रख लेता है। वो उसके पास पैसे हैं। और गरीब आदमी ने, जहाँ से आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसने यहाँ से दिहाड़ी लगा के जाके वही इस्तेमाल करने हैं पैसे। कोई सजेशन है आपके पास, कोई नहीं, सोल्यूशन हम है क्या कर कि सकते? गवर्नमेंट को आप कुछ कहें कि भाई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गवर्नमेंट को बनाएं, तो- कुछ चीज़ें इस तरह की ड्रास्टिक करें जिससे कुछ हालात बेहतर हों। नवाज शरीफ साहब आए हैं ना, हम्म। कुछ ना कुछ हालात सीधे होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है अभी तो नवाज शरीफ साहब हुकूमत में तो नहीं है ना? नहीं है ना, वैसे तो उनकी सियासत तो उनकी चलती है ना। शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको कोई पता नहीं चल रहा अभी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। जो पिछली हुकूमत थी उसने तो सारा पट्टा बिठा दिया था। बस ऐसे ही है। हम्म। लग रहा है आपको नवाज शरीफ साहब जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। इलेक्शन से हालात बेहतर होंगे? इलेक्शन से भी हो सकता है, लेकिन इलेक्शन हो जाए, हाँ, जमहूरी हुकूमत आए, हाँ जी हाँ जी। आवाम को जवाब दे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अगर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुझे हंसी आ गई, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, एक शख्स मेरे से इंटरव्यू पे बात कर रहा था। मैं कहा मैडम जी आपको नहीं पता हुकूमतें बड़ी रंगबाज होती हैं, तो मेरी हंसी निकल गई। और उनका कमेंट अभी मेरे जहन में आ गया क्योंकि मैं रंगसाजों के पास मौजूद हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन आप इनकी स्टोरी सुने और आप यकीन जाने दुखी हो जाएंगे कि कई कई दिन गुजर जाते हैं और इनकी दिहाड़ियाँ नहीं मिल पाती। एक बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सर, रंगसाजों को ना आर्टिस्ट कहा जाता है, हाँ जी, है ना, कि हाँ जी। रंग बना लेते हैं, जो आपको चाहिए हाँ होता है जी। वो करके देते हाँ हैं। जी, करके देते हैं। फोटोग्राफी हो, टेक्सचर हो, कोई डिग्री तो बगैर ही तो चीज रहा है ना, हाँ, बड़ा हाँ, जबरदस्त बगैर। स्वादी काम करते हैं। हाँ जी, काम चल रहा है ਤੁਹਾਡਾ? चल रहा है, बड़ा चल रहा है, अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आजकल सही है हालात? हाँ सही हालात। कितने दिन हो गए दिहाड़ी लगी है? दिहाड़ी लगी 5 दिन हो गए। 5 दिन तो दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगी। फिर भी हालात ठीक जा रहे हैं? फिर भी ठीक किस है। तरह जा रहे हैं? पर ठीक है, जो अल्लाह ने देना है वो देना है, जो वादा किया उन्हें देना रोजी। अल्लाह ने ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ हाँ, ਹੋ। वो वादा तुम पापक बैठे। रोजी ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ हाँ आ गया तो खावांगे जे, फिर भी ना आए फिर भी अल्लाह रोजी देता है, किसी हिले वसीले ने देता ਫਿਰ है, किस तरह गुजारा करते हो? फिर भी अल्लाह देता है, पता नहीं किस तरह देता, सानू नहीं समझ नहीं आता ही देने वाला है। अल्लाह मियाँ बहुत बड़े राज़ी हैं। हाँ अल्लाह बड़ा राज। अल्लाह मियाँ रिस्क देते रहते हैं और हाँ ये जी। ईमान होना चाहिए। हाँ जी, ईमान अच्छा होना चाचू, मुझे ये बताएं कितनी दिहाड़ी लेते हैं? दिहाड़ी 1500, 1600, 1700, 1800। उस जमाने गए 800-900 दिहाड़ी के? नहीं हूँ तो 1500-1600 चलती है, 1800। 1500-1600 हाँ 2000 तो शुरू होंगे फिर घट हाँ जी, जिस तरह मतलब ले जाओ अगले, हाँ जिस तरह वो ले जाओ, गुजारा ठीक हो रहा है? गुजारा ठीक हो रहा है। महंगाई घट हुई है कुछ? महंगाई पर ठीक है, जिस तरह निज़ाम है उस तरह महंगाई भी है। वो निज़ाम जिस तरह अगे के जा रहा है, अगर निज़ाम बदलना ही, हर चीज़ इन्हें बदलनी है। मुतमईन तुसी जवाब दे रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? नहीं किसी ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं किसी ने शिकायत। ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖੈਰ ਹੈ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਗਰਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਹੈ। खैर है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। तो साड़ी उन्हें मननी किस तरह, साड़ी बननी नहीं उन्होंने करना तो अपनी उन्हें मर्जी है ना, फिर ना शुक्र हो जाने, फिर इस तरह ये हो गया वो हो गया। ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? हाँ बिल्कुल वोट पाने, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? बस कहते हैं नवाज शरीफ क्या नहीं पाने वोट है, मैं तो झूठ मारी है। ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ? कोशिश होंगी कि नवाज शरीफ दे, क्योंकि साढ़े पंजाब दे ने ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ अच्छे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बस निज़ाम चलन दी बात। निज़ाम ठीक है, बहुत ही कोई पॉजिटिव अंकल हैं ये, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि जी निज़ाम चलता रहता है, हालात बेहतर रहते हैं, गुजारा हो जाता है, चल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम साहब, क्या हाल है? जरा इधर मुँह कर लें। कैसे हैं आप? बहुत क्या ठीक। करते हैं? पेंट का काम करते पेंट का काम करते हैं। आर्टिस्ट हैं आप? मैं तो पेंट वालों को आर्टिस्ट कहती हूँ। हम आर्टिस्ट ही हैं। आर्टिस्ट हैं। काम सही चल रहा है? जी काम सही चल रहा है? नहीं, काम कहाँ है, कोई काम नहीं। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ
ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। कितनी देर हो गई दिहाड़ी में? हमें को 2-2 3-3 दिन हो गए हम लोग वेले फिर रहे। क्या वजह है, क्यों नहीं काम मिल रहा? काम है ही नहीं मार्केट के अंदर, काम को हो तो हम लोग करें ना। तो भाई गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा बस चल रहा है जैसे चला रहे हैं। तो महंगाई में कमी हुई है, कुछ चीजें कुछ सस्ती भी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, पेट्रोल सस्ता हुआ ना? सिर्फ पेट्रोल ही, बस पेट्रोल से ज़िंदगी तो नहीं चलेगी। पेट्रोल महंगा होता है, चीजें महंगी हो जाती हाँ जी, है। सस्ता हुआ नहीं, सस्ती हुई। कोई चक्कर नहीं। जैसे कहते हैं ना जी, डॉलर जी महंगा हो गया है जी, हर चीज़ उन्होंने महंगी कर देनी है, पेट्रोल दस्ती महंगा हो जाना है। जब सस्ता होता है फिर क्यों नहीं कम करते? फिर तो नहीं कम करते। किसका कसूर है ये? ये अब हमें क्या पता किसका कसूर है। हाँ, हमें क्या पता? ये शहबाज शरीफ पिछले दिनों में बैठा होता, ये उसका कसूर। पीडीएम की हुकूमत का, जहरी मिल बात। के हुकूमत बनाई। जहरी बात। ठीक है जी। आए, अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैं आज अवाम की लॉजिक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अवाम का तो इम्तिहान ही लिया जा रहा है और क्या समझने की मुमकिन कोशिश नहीं कर है रहे सर, इम्तिहान भी एक दिन होता है, अगले दिन रिजल्ट आ जाता है, 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, फिर हैं। ऐसा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। है, ऐसा ही है। क्या वजह लग रही है आपको, क्यों गाड़ी दोबारा पटरी पे नहीं आ पा रही? 2 महीने से पेट्रोल सस्ता हो ऐसा ही है, Exactly 2 लेकिन महीने से। उसमें ये है ना कि सब एक जैसे हैं, इनसे कोई डिफरेंट आएगा तो सब कोई ठीक होगा। कहाँ से आएगा? अल्लाह ही भेजने वाला है, और अवाम तो कोई डिफरेंट नहीं। है, अवाम ईमानदार है ऐसा अपने ही है, काम ऐसा से। ही है। माफियाज हमारी अवाम में से ही है ना, ऐसा ही जो है। जरा फरोशी करते हैं ना, हम खुद भी आज क्या हालात है किसको नहीं पता, आपको नहीं पता या सबको नहीं पता। हर बंदा परेशान खड़ा है, जिसके चेहरा देख लें कोई उसके चेहरे पे रौनक नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ हालात नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला ही रहम करने वाला है, सबके दिलों में रहम डाले बस। मुझे बताएं, इलेक्शन होने से आपको लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ईमानदार बंदा आने से फ़र्क पड़ता है। इलेक्शन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा ईमानदार चाहिए। बंदा ईमानदार चाहिए, और और बंदा कुछ पता नहीं कहाँ से आया। वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है। अल्लाह ताला की ज़ात है कि हमारे मुल्क पे रहम करें। आए ज़रा हम और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करने में वो किस तरह से समझते हैं कि गवर्नमेंट अपना रोक कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? अंकल अगर आप माइंड ना करें, आपसे आपकी एज पूछूं, आपकी एज क्या है? 65। 65, 60 से ऊपर है। 60 की उम्र में तो रिटायरमेंट हो जाती है, आप अभी भी इस उम्र में रिक्शा चला रहे हैं। मजबूरी है ना, मजबूरी बड़ा कुछ कराती है, बड़ा कुछ करा लेती है। कसम ये से। पेट बड़ा कुछ करा लेता है बंदे से। रोटी बंदा खा जाती है, ये बड़ी बात है। और आप सोचे, मैं ये सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कितना कमा लेते हैं दिन का? बस इस कमाई का पता कौन नहीं है, हवाई रोज़ी है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कुछ भी नहीं मिलता है। अभी सुबह का खड़ा हूँ मैं, सुबह का इधर खड़ा हूँ, एक फेरा भी कोई नहीं सवारी लगाया, नहीं लगी। कोई सवारी नहीं मिली है। तो गुजारा कैसे होता है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस जो नसीब में लिखा है मिल जाता है। अल्लाह से तो हम शुक्र अदा करते हैं, शुक्र हर अदा हाल में। करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आपको क्या लगता है, क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं ना आटा जाते? सस्ता हो रहा है, ना सब्जियां सस्ती हो रही हैं। आवाम बेचारों को तो यही चाहिए ना। इनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है। ऊपर वाले जो हैं, जो हुकूमत है, वो सिर्फ अपना पेट भरती है, साइड पे हो जाते हैं। दूसरा आता है, वो पेट भरता है, साइड पे हो जाता है। आवाम उधर ही रुलती रहती है, ज़लीलो ख्वार होते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। देखिए माफियाज हैं, वो भी आवाम में से हैं। 2 नंबरी करनी हो, आवाम ने करनी हो, सिर्फ हुकूमत तो नहीं करती ना। 2 नंबरियां तो हमारे अंदर भी भरी पड़ी हैं, बड़ी जिसका पड़ी जान हैं। दाल लग रहा होता है, हम लगा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो जब ऐसा ही हम है। खुद ईमानदार नहीं है, हम कैसे डिमांड कर सकते हैं हमारे सरबराह ईमानदार आ जाए? बेईमानों के साथ बेईमान नहीं होंगे तो हम एक निवाला भी नहीं खा सकते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है ये लोग बेईमान हैं, ऊपर वाले तो जो हमें हैं, बेईमान होना पड़ेगा। तो होना पड़ेगा ना, मजबूरी है ना। justify तो नहीं है बोले ना। थोड़ा बहुत जो कमाते हैं हमें भी नहीं मिलेगा। चोर सारे ही हैं, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, चोर तो सारे ही हैं। अवाम में भी हैं फिर अवाम तो। में भी हैं। बिल्कुल सही। जिसका दाव लगता है वो मुझे तो ਅਸੀਂ नहीं ठीक होवांगे, किस तरह ਅਸੀਂ कहने साडे उत्ते बंदे तो ठीक फिर आके लग ठीक जाए। किया जाएगा। हाल तो साढ़े कोल तो कोई नहीं गया, उड़े बड़े बड़े उत्ते बैठे ही नहीं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जो इतना कुछ कर्जा लेते हैं, इसमें से आवाम को क्या देते हैं? ये भूख, कर्जे उतारने के महंगाई, लिए कर्जा लेते हैं। कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेते हैं, तो आवाम को क्या इससे फायदा होता है? कुछ भी हमारे नहीं, ऊपर तो बोझ अपने ही पेट पड़ता है। भरते हैं, वो हमारे खाते ऊपर तो पीते हैं, बोझ ही साइड पे पड़ता जाते है। हैं। टैक्स ही लगता है, टैक्स बोझ ही लगता है, और ठीक टैक्स कह अब रहे हैं। ज़्यादा दे ही जा रहे हैं, टैक्स ही दे ही जा रहे टैक्स हैं। ही दे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक भाई रुके हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है आपने हेलमेट पहना हुआ। मुझे उन लोगों पे ना बड़ा अफसोस होता है जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, तो ये आपकी अच्छी बात है। हालात ठीक जा रहे हैं? हालात आपके सामने ही हैं, सबके सामने, कि हालात वैसे ही क्रूशल हुए हुए हैं।
माली हालात तो हर बंदे के डिस्टर्ब हुए हैं, फाइनेंशियली वैसे डिस्टर्ब। सर जब स्टेबिलिटी की ये लोग बातें करते हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है जी, डॉलर सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो गया, नीचे जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर खाने पीने की, उस पर वो असर क्यों नहीं पड़ रहा? असल में चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा, देखें आपको मार्केट की रूटीन है, उन्हें पता हो लगा है डॉलर अप हो गया है, वो अगले दिन रेट अप कर देंगे। फ्यूल अप गया है, कैरेज अप हो जाएंगे। जब डॉलर नीचे आए, पेट्रोल नीचे आए, तो आप ये देख लें कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होगा। वो कहते हैं जी हमारी परचेज़ महंगी है, हमारी कॉस्ट महंगी पड़ी, हमने स्टॉक लेके रखा हुआ है, स्टॉक लेके रखा होता था उसकी कीमतें बढ़ा देते थे, वो अब हो कम जाते करने हैं। पे हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। तो वो कहते हैं जी हमारा स्टॉक बड़ा है, हम कहाँ से कम करें। अब हम कहते हैं कि जो आपने पहले लेके हुए रखा सर हुआ। देखिए फिर सिस्टम और गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है ना, पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता महंगा होता जा रहा था, बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता सस्ता हो रहा है। कहीं खबर सुनी है बिजली का फी यूनिट सस्ता हो रहा है? मजीद महंगा हुआ है, मजीद महंगा हुआ है, मजीद आटा मजीद महंगा। हर चीज़ देखें, सब्जी आपको प्याज आपका 30-40 रुपए। अपने बताए हुए फॉर्मूले इनको अब समझ नहीं आ रहे। बिल्कुल देखिए 30-40 रुपए एक नॉर्मल बंदे की रेंज थी प्याज पर केजी की, अब 150 रुपीज़ पर केजी है। आप अदरक देख लें 1200-1600 पे चला गया, चले वो समझ में आई, वापस आया। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर आप महंगाई कर रहे हैं, सो बिस्मिल्लाह करें, गरीब अवाम पिस रही है, लेकिन आप कम से कम इनकी इनकम बढ़ाएं। जब गरीब अवाम की आमदन, जब इनकी इनकम बढ़ेगी, आउटसोर्स की तकलीफ नहीं होगी, एक्सपेंस देने खर्चने में तकलीफ नहीं होगी। जब इनकम ही थोड़ी होगी तो एक्सपेंस डेफिनेटली तकलीफदा हो जाएगा। तो ये बड़े मामला है, ये समझने की जरूरत है, सोचने वाली बात है। एक चीज़ ये आपकी बड़ी अच्छी है कि चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। आवाम के माफियाज हैं जो आवाम गिरा फरोशी करती है, 2 नंबरियां लगाती है, उनको पकड़े। डेफिनेटली ऐसी है, डेफिनेटली ऐसी। देखें जी पिछले दिन मोहसिन नकवी साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जैसे ही पेट्रोल 20-30 रुपये नीचे आया, उन्होंने लारी अड्डे का विजिट किया, ठीक है, चेक एंड बैलेंस उन्होंने बताया। और अननोन पर्सन से उन्होंने पूछा कि आपने किसी को पता नहीं है कौन है, ये कौन नहीं है। लाइक मैं यूँ कि हमने बाय फेस नहीं देखा होगा, तो हमसे अगर आप पूछते हैं कि भाई किराए कम हुए हैं, डेफिनेटली जब कम हुए हैं तो हमने कहना कम हुए हैं। जब एक चीज़ कम ही नहीं हुई है तो हमने तो कहना कि भैया हमें उसी रेट पे है। असल में जब तक चेक इन बैलेंस नहीं होगा, काम आप किसी पर अमल दरामद करा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो आपने मोहसिन नकवी साहब की तारीफ की है जो निगरान वज़ीर आला है, ये आपका कैमरा है, रिक्वेस्ट करें उनको सर कि ये सब्जी मंडी में छापे मारें, डेफिनेटली बनता है। ब्यूरोक्रेट्स और अपने अफसरान को एक्टिव करें कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर फोकस हो जाए। जी नकवी साहब, आपसे हमारी गरीब आवाम की इल्तमास है कि कम से कम आप इस बात पे फोकस करें कि अगर चीज़ नीचे आ रही है, पेट्रोल है, डॉलर है, इवन कि दूसरी जो भी खुर्द नोश वाली चीज़ें हैं, वो जब नीचे आ रही हैं तो उसको कम से कम ये लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, छापे मारने चाहिए, स्टोरेज वाली चीज़ें निकालवानी चाहिए बाहर। आटे वाले के रेट जब नीचे आए हैं उससे बड़ा क्लियर कट फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली आएगा मैडम, डेफिनेटली आएगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच आपकी सजेशंस के लिए भी। आवाम के हालात, महंगाई में पिसे हालात से परेशान आवाम के हालात हमने आपको दिखाए और लोग बेचारे परेशान हैं। और आज ज़्यादा शिकायतें ना गवर्नमेंट से थी ना सिस्टम से थी, शिकायतें ज़्यादा माफिया से थी, उन लोगों से थी जो 2 नंबरी लगाकर आवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं। और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव करने की ज़रूरत है, अशियाए ख़ुरूनोश की कीमतों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यकीन जानिए कि उससे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के हालात बेहतर हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।